इस वक्त जो व्यक्ति इतनी धमकियां, इतनी ऐसी बातें बोल रहा है, वो बाद में क्या करेगा? इस शहर का हर व्यक्ति समझ रहा है के लिए। और कोई बेस्ट मंत्री नहीं हो सकता इनके सिवा। हो सकता है तो 25 साल में बहुत कुछ हो सकता, आज तक नहीं हुआ। चाहे ये कथा कराते हैं, किसी में हिम्मत है तो करवा रहे हैं ना। कोई करवा सकता है, कोई नहीं करवा सकता। हमें कहते हैं ना, धर्म के नाम पे कोई पैसा लगा रहा है, दिल चाहिए, ऐसे कोई नहीं लगा सकता। बिना दिल के कोई 1 रुपया जेब के लिए धर्म से खर्च। जय बाबे दी, जय बेबे दी। हेलो, मेरा नाम शित्तू है। मैं इस सोसाइटी की, ये हमारी लेडीज़ मंडली है। गोपाल कांडा जी आने वाले 25 सालों में आज तक किसी ने भी, बता दो, किसी ने भी, कहते हैं ना धर्म के नाम पे कोई पैसा लगा रहा है, दिल चाहिए, ऐसे कोई नहीं लगा सकता। बिना दिल के कोई 1 रुपया जेब के लिए धर्म से खर्च करके दिखा दे। इस धर्मशाला को खड़ा करने से लेके इतना बड़ा करने के लिए, और आगे भी हमारा साथ यही देंगे। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हमारी धर्मशाला की पूरी सोसाइटी इनके साथ है। सेवादारियाँ हम सारी इनका बढ़ चढ़ कर साथ देंगी। हर गली गली में बोलेंगे कि गोपाल कांडा है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और सिरसा के लिए और कोई बेस्ट मंत्री नहीं हो सकता इनके सिवा। हो सकता है तो 25 साल में बहुत कुछ हो सकता, आज तक नहीं हुआ। चाहे ये कथा कराते हैं, किसी में हिम्मत है तो करवा रहे हैं ना। कोई करवा सकता है, कोई नहीं करवा सकता। हमें बागेश्वर धाम के इतने बड़े दर्शन कोई बंदा सिरसा में नहीं लेके आ सकता, पूज्य गुरु जी को, जो इन्होंने किया। इसलिए गोपाल कांडा सेवादार था, सेवादार है और सेवादार रहेगा। गोपाल कांडा जिंदाबाद, गोपाल कांडा। बीच में जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप देख रहे हो, आशीर्वाद है। लोगों को चाहिए, यहाँ एक्चुअल में सेवादार चाहिए। और ये धर्म नगरी है, यहाँ कोई नहीं चाहता कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, ऊंची आवाज़, गुंडागर्दी या इस तरह का माहौल इस शहर में बने। तो कोई दुकानदार, कोई भाई, कोई माँ बहन, कोई नहीं चाहता। उनको मालूम है कि किस तरह के लोग हैं। और आज जो अपनी ही पार्टी के बड़े बुजुर्गों से, कल वो जैसे राजन मेहता जी ने बताया कि मेरे फादर के बारे में ऐसा बोला, जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होने के बावजूद, जबकि ये तो टाइम होता है कि सिर्फ प्यार से वोट मांगने का, इस वक्त जो व्यक्ति इतनी धमकियां, इतनी ऐसी बातें बोल रहा है, वो बाद में क्या करेगा? इस शहर का हर व्यक्ति समझ रहा है। ऑडियो वायरल हो रहा है, कोई वीडियो वायरल हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई तरह तरह की। जो आज के टाइम में उनकी सोच ऐसी है कि कथा मत करो। किसी ने कह दिया होगा कि ये कथा और ये ऐसे नहीं बोलना, तो रामनगरिया जाके गांव में कहते हैं हाँ कथा तो होनी चाहिए। उनको पता ही नहीं है कि कब कहाँ बोलना है। कभी कह देंगे कथा और ये भंडारे, ये सेवा नहीं होनी चाहिए, कभी कह देंगे हाँ ये तो होनी चाहिए। देखो, वो तो पूरा शहर ही हमारा जान रहा है कि वो कांग्रेस के लोग ही जान रहे हैं। बोले भी कांग्रेस की टिकट ला के ये सोच रहा है पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या भाई, पहले भी इसी परिवार के पास थी, 2009 में तीसरा नंबर आया था, ठीक है ना। 2009 में इसी परिवार के पास कांग्रेस थी, फिर बीजेपी में आए, फिर इनेलो में आए, फिर दोबारा कांग्रेस में आए हैं। तो लोग तो जानते हैं ना ये कौन है, वही है। बार बार मुखौटे बदल के आने से भी लोगों को पता है कि वही है, सच्चाई वही है। कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? भाई, तो कांग्रेस की स्थिति तो सारे प्रदेश को मालूम ही है 10 साल से क्या है, और अब और भी बुरी है। क्योंकि अब तो इतनी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के समर्थक तो इतनी मतलब ऐसी बातें करने लगे हैं। उनके कैंडिडेट भी, कल एक एलनाबाद का कैंडिडेट भी मेरे किसी जानकार ने कोई मेरा नाम लिया, उसको धमका रहा था, गाली गलौज कर रहा था, आपने सुना होगा। ये सब लोग ऐसे ही हैं, चाहे वो सिरसा में हो, चाहे इलाहाबाद में हो। और आपने देखा रोहतक में शैलजा जी को गाली निकाल रहा है, जाति सूचक क्या बोल रहा है। मतलब हमारी शैलजा जी ने चुनाव प्रचार से किनारा कर रखा है। वो इसीलिए कर रखा है ना कि देखो, कांग्रेस पार्टी में आज वो अगर मान लो दलित महिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उनको सरेआम गाली निकालो। ये गलत है।